हनुमान जी को भगवान श्री राम अपना स्वभाव बताने लगे। हनुमान जी से भगवान राम ने कहा, समदर्शी मुहि कहा सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। मुझे सब समदर्शी कहते हैं। और बाल ने भी यही कहा था, कहा बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ। रघुनाथ समदर्शी हैं, लेकिन भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मैं समदर्शी हूँ सब जीवों के लिए, लेकिन अपने अनन्य भक्त के लिए पक्षपाती हूँ। ये कह रहे हैं, समदर्शी मोहि कहा सबको, वो सेवक प्रिय अनन्य गति सो। जो मेरा अनन्य भक्त है वो मुझे अधिक प्रिय है। गीता में भी भगवान यही स्पष्ट कर रहे हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो अनन्य भक्ति से मुझे भजते हैं, अनन्य प्रेम से भजते हैं मुझे, उनमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। वैसे मैं सब जगह समदर्शी हूँ, लेकिन जो मेरे अनन्य भक्त हैं उनका मैं पक्षपाती हूँ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अनन्यता किसे कहते हैं? भगवान श्री राम ने कहा, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। बोले प्रभु श्री राम, हनुमान देखो अनन्यता कब आती है, इसका सीधा सा मैं सूत्र दे देता हूँ। जिसकी बुद्धि सदा ये विचार करती है कि मैं उन परमात्मा राम का सेवक हूँ जो चर और अचर के रूप में मेरे समक्ष लीला कर रहे हैं, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये चराचर जगत मेरे प्रभु का ही स्वरूप है और वही विभिन्न रूपों में आकर नाट्य कर रहे हैं। इसी आनंद में आनंदित रहता है जो सदा, वो मेरा अनन्य भक्त है। और श्रीमद् भागवत में जब सांख्य योग का वर्णन अपनी माता देवहूति से भगवान कपिल कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी माता से कहा, माता मेरा भक्त सच्चा जानती हो कौन है? बोली बताओ। तब कपिल भगवान ने कहा, माता मनसैतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन, ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवानिति। हे माँ, मन से ये स्वीकार कर ले जब जीव कि ये जितने भी भूत पदार्थ हैं ये सब मेरे परमात्मा के ही विभिन्न रूप प्रकट हुए हैं, और सबको भगवान मानकर प्रणाम करे। प्रणमेद बहुमानयन, मेरा एक प्रभु राम बहुत रूपों में हमको दर्शन दे रहा है। प्रणमेद बहुमानयन, और सबको प्रणाम करे। ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान, इस जीव के रूप में मेरा प्रभु राम ही प्रविष्ट है, यह मानकर प्रणाम करे हर जीव को, ये सब मेरे राम के ही रूप है। ये कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति से कहा है। और गीता में और स्पष्ट किया
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव स्वपाके च पंडितः समदर्शनः। जो सच्चा भक्त है, सच्चा ज्ञानी है, वो विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण को, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, सुनिचैव सुपाके च, सब में समभाव से ईश्वर का दर्शन करता है। और सर्वश्रेष्ठ उत्तम कोटि का भक्त वही है जो सब जगह अपने प्रभु राम को देखे। भगवान ने गीता के 7वें अध्याय में कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त, जिज्ञास, अर्थार्थी और ज्ञानी, हे अर्जुन, इस 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरा भजन करते हैं। तो अर्जुन ने पूछा, भगवान श्रेष्ठ कौन है? भगवान ने उत्तर दिया, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं सच मम प्रियः। उसमें हे अर्जुन जो ज्ञानी भक्त है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो निरंतर मेरे उपस्थिति का अनुभव करता है। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त, वो अनन्य भक्ति प्राप्त करता है। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, उसको सब जगह एक मैं ही मैं दिखता हूँ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं सच मम प्रियः। उसके लिए मैं अत्यंत प्रिय हूँ, मेरे अतिरिक्त उसके लिए कुछ भी प्रिय नहीं है। और अर्जुन, रहस्य की बात तो ये है कि उसके अतिरिक्त मुझे भी कुछ भी प्रिय नहीं है। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं सच मम प्रियः। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु फिर बाकी के किस श्रेणी में आते हैं? बोले, बाकी के भी यहाँ तक पहुँचेंगे, मैं पहुँचाऊँगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है, क्योंकि वो मेरे मार्ग की ओर चल पड़े हैं, उनका पतन नहीं होगा। ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उनको ज्ञानी भक्त की स्थिति तक पहुँचाऊँ। लेकिन तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, और ये चारों उदाराः सर्व एवैते, चारों उदार है। लेकिन उन चारों में आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी और ज्ञानी, इन 4 श्रेणियों के भक्तों में उदार तो सब हैं, उदाराः सर्व एवैते, लेकिन ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। लेकिन मैं इतना पक्का कर रहा हूँ अर्जुन कि ज्ञानी और मुझ में कोई भेद नहीं है, हम दोनों एक हैं। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, मेरा स्वरूप है। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं सच मम, उदाराः सर्वे एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। और मुझ जिससे श्रेष्ठ कोई गति नहीं है, उस गति को वो प्राप्त हो जाता है था। वो जीवन मुक्त महापुरुष है, उसको केवल शरीर धारण कर किए रहना है उसके प्रारब्ध के कारण। वस्तुतः वो जीवन मुक्त महापुरुष है। भगवान ने अर्जुन से और कहा कि ये 4 श्रेणियों को जो भक्त है ना, उनकी भक्ति जन्म जन्मांतर में कभी नष्ट नहीं होती, और फिर बहूनां जन्मनां अन्ते
ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में फिर वह ज्ञानी भक्त बनता है। इन 3 श्रेणियों वाले भक्त फिर ज्ञानी की श्रेणी में आ जाते हैं। बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो अनन्य भक्त हो जाते हैं। वासुदेव सर्वमिति, वो सब जगह मुझ परमात्मा को ही देखते हैं और कुछ उनकी दृष्टि में रहते नहीं। स महात्मा सुदुर्लभा, वो महात्मा हैं और अत्यंत श्रेष्ठ हैं, लेकिन दुर्लभ हैं अर्जुन। और भगवान मेरे प्रभु राम हनुमान जी को ये उपदेश कर रहे हैं अपनी सरल भाषा में। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। इतना श्रेष्ठ उपदेश सुनकर हनुमान जी गदगद हो गए और देखी पवन सुत पति अनुकूला, देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। अरे हृदय में हर्ष आ गया, जो विशाल था भी दैन्य भाव था। हे प्रभु, आप मुझे भूल गए, मैं अज्ञानी हूँ, मैं भजन नहीं जानता हूँ। ये सब जो सूल थे वो बिसर गए, क्योंकि भगवान ने उन्हें हृदय से लगाकर अपना बना लिया और इतनी बड़ी उपाधि दे दी कि लक्ष्मण जी से भी आप मुझे प्रिय हैं। ये सुनकर हनुमान जी ने समझ लिया कि मेरे स्वामी मेरे अनुकूल हो गए, मुझ पर अब मेरे स्वामी का वरदहस्त हो गया। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। सारे कष्ट दूर हो गए और जब जीव ईश्वर की कृपा प्राप्त कर लेता है तभी उसके सारे कष्ट दूर होते हैं और हनुमान जी के सारे कष्ट दूर हो गए। देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। अब हनुमान जी का उद्देश्य जो अवतार लेने का है, अब यहाँ से प्रारंभ